आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के पश्चिम सिंहभूम संसदीय सीट से सांसद उम्मीदवार दामोदर सिंह हांसदा अपने पार्टी को मजबूत करने और जनाधार जुटाने के उद्देश्य से अपने संसदीय क्षेत्र मनोहरपुर प्रखंड के विभिन्न अंचलों में जनसंपर्क यात्रा किया। हम लोग हैं। तो जैसा सर आप पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, मान लो अगर आप जीत जाते सांसदी, तो आप संसदीय क्षेत्र में ऐसा क्या काम करेंगे जो पहले वाले सांसद ने नहीं किया? ये बहुत अच्छा सवाल है आपकी तरफ से, लेकिन कुछ बोलने से पहले आपका सारांश दैनिक के तमाम दर्शक उन तमाम को मैं तहे दिल से जोहार, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। आपका सवाल है कि मैं अगर संसद जीतता हूँ तो आज तक जो संसद जो नहीं किया वो मैं करूँगा। तो मेरा सबसे पहले जो मैं 20 साल से जो आंदोलन कर रहा हूँ उसमें एक नंबर में मेरा भाषा, सबसे पहले उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराना। और 2001, 2, 3 से हम लोगों ने संघर्ष किया, उसमें सिर्फ संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। वो मुंडारी और कुड़ुक इस 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन अभी भाषाओं की संख्या ज़्यादा हुआ है। जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होने का अहर्ता रखता है उन भाषाओं को हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे, हो भाषा के साथ साथ। दूसरा, भाषा वाला आंदोलन आपका कई सालों से चलता आ रहा है। कई साल से चलता आ रहा है और झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति भी उसी मुद्दे पे काम कर रही है। इसीलिए हमारा विचारधारा मिला और मिलकर के झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति ने यहाँ मेरे को लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए मेरे को टिकट दिया। एक और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का झारखंड का कोल्हान का, वो है ज़मीन। जैसे कि एक तरफ तो हम लोग का डैम के नाम से 127 गांव को डुबाया जा रहा है, दूसरा आपका फैक्ट्री क्षेत्र में जैसे हाथियाडी में इतना बड़ा कांड हो गया, वहाँ कई लोगों को जेल में डाला गया। उन लोग सिर्फ अपना ज़मीन बचाने के लिए उन लोग संघर्ष कर रहा था, उन लोग का संघर्ष को दबाने के लिए उन लोग को जेल में डाला गया। उन लोगों का ज़मीन फैक्ट्री के नाम से जा रहा है, एक जगह कुजू डैम के नाम से जगह जा रहा है, तीसरा जगह आपका माइंस खदान के नाम से जा रहा है। लेकिन खदान क्षेत्र में भी जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, अब डीएमएफटी फंड के नाम से उनका सुरक्षा एवं संरक्षण संवर्धन के लिए इतना पैसा है, वो उन लोग के ऊपर खर्च ना करके नाली, सड़क, बिजली वगैरह वगैरह के लिए दूसरा जगह खर्च किया जा रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब मुद्दा को भटकाया जा रहा है, मुद्दा से लोगों को भटकाया जा रहा है। और जैसे अब आज जहाँ हम लोग ये मनरपुर प्रखंड का ये हम लोग का लोकसभा है आपका लोकसभा हम लोग का पश्चिम सिंहभूम, लेकिन विधानसभा हम लोग का जगन्नाथपुर है। यहाँ हम लोग पूरा जंगल एरिया घूमे, जहाँ जिस तरह का बुनियादी सुविधा इन लोगों को मिलना चाहिए। आज़ादी के 80 साल बाद भी आप सोचिए, ये इन लोगों को मूलभूत सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं। पीने को पानी नहीं है, चापाकल नहीं है। अब यहाँ पे दिखाने के लिए ही सही बहुत बड़ा आपका जल टांकी सिर्फ बना हुआ है, लेकिन वहाँ कहाँ से पानी आएगा इसका कोई स्रोत अभी तक वहाँ नहीं दिया गया। शायद उद्घाटन भी हो गया होगा। जब मैं ग्रामीणों से पूछा कि क्या ये टांकी का उद्घाटन हुआ, तब ग्रामीणों से पता चला कि नहीं, टांकी का उद्घाटन नहीं हुआ। तो यहाँ के लोगों को झुंझुना ही थमाया जा रहा है। इस तरह से इन लोग को मूलभूत सुविधा से, फंडामेंटल राइट से भी इन लोग को वंचित अच्छा, बोर्ड में तो हर जगह काम हुआ, जैसे बोर्ड लगा होता है कि हाँ यहाँ जल आपूर्ति सही है, यहाँ शौचालय सही मिला है, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ देखा है हमने। जी हाँ, हम लोग जब टाउन एरिया में रहते हैं तो हम लोग को ऐसे लगता है कि कारपोरेट लूट, पूंजीपतियों के साथ राजनेता और प्रशासन मिलकर के लूट रहे हैं, सिर्फ हम वहाँ देखते थे। लेकिन आज यहाँ जंगल क्षेत्र में आए, यहाँ पर भी प्रशासन और नेता ये दोनों मिलकर के इस एरिया में जितना लूट होना चाहिए उन लोग यहाँ लूट मचा के रखे हैं। हर योजना का आधा अधूरा करके यहाँ फाइनल हो रहा है। और बोर्ड जिस तरह से आपने कहा, सही कहा, हर जगह बोर्ड देखने को मिलता है, लेकिन आज 1-2 जगह ऐसे भी जगह हम लोग देखे जहाँ काम तो हो रहा है लेकिन वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है। किस मद से बन रहा है, कितना जो परकलन जो दिखना चाहिए परकलन नहीं दिख रहा है, मजदूरी दर जितना होना चाहिए मजदूरी दर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन बन रहा है। शायद हो सकता है, ग्रामीणों का कहना है, हो सकता है कि रात भर में ये कालीकरण भी हो जाए, पीसीसी हो जाए, ग्रामीणों को पता भी नहीं चलेगा और जो बनाने वाला एजेंसी वो भाग जाएगा। इस तरह से इस एरिया में लूट मचा हुआ है। इन सारे को रोकना, हाँ, इन सब को रोकना भी एक जनप्रतिनिधि का काम है। अगर जनप्रतिनिधि अगर लुटेरा निकला तो पब्लिक के लिए तो भगवान भी शायद इन लोग को नहीं बचा पाएगा। नहीं तो आपका कहना है कि जनता के साथ पूरा धोखाधड़ी है। यहाँ सरासर जनताओं के साथ धोखाधड़ी है। यहाँ का जनता इतना मेहनती है, अपने बलबूते पे यह हरित क्रांति लाया हुआ है। अगर इन लोगों को लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को अगर पानी पहुँचाया जाए और दूसरा इन लोगों को अगर एक कोल्ड स्टोरेज
अगर दे दिया जाए तो यहाँ पे सोना उगलेगा सोना, और यहाँ के एक भी आदमी यहाँ गरीब नहीं होगा, सबके घर एक पक्का घर होगा, यहाँ किसी को पीएम आवास की कोई ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर इनको उपनिवेश बनाया जा रहा है, दास प्रथा में इन लोग को लाया जा रहा है। अभी जैसे शुरू में बोले थे, इन लोग को फंडामेंटल राइट्स जो है, बुनियादी अधिकार जो है, बुनियादी सुविधा जो है, इन सब से इन लोग को वंचित करके रखा गया है। अच्छा सर, का एक सवाल है, कल निहार सोरेन जी भी हमारे चैनल को जब इंटरव्यू दिए हैं तो ये बोले हैं कि जो उपनिवेशक है या फिर जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, हाँ, उनका जो मुद्दा है, उनका जो निशाना है, वो यहाँ का आदमी का विकास नहीं, यहाँ का जंगल का नहीं है, दरअसल यहाँ का ज़मीन का नहीं है। यहाँ ज़मीन के अंदर जो है खनिज पदार्थ है, उस पर निशाना उन लोगों का। क्या बात सही है? जी हाँ, आपने बहुत सही बात बोला। मैं भी उसी बिंदु पर आना चाह रहा हूँ। जो भी सरकार यहाँ पे हुआ, जैसे कि अगर झारखंड अलग होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर राज्य किया वो है भारतीय जनता पार्टी, उसने यहाँ मूलभूत सुविधा दिया नहीं। उसके बाद अभी जो आया है, अब हम लोग देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब दोनों पार्टी का अगर एक ही मोटो है कि जल जंगल जमीन पे जो खनिज संपदा है उन पे कब्जा करना। एक बात बता दें, निहार सोरेन जी जेएमएम से लड़ रहे हैं, हाँ, बिरमित्रापुर विधानसभा से, ओडिशा से। हाँ, उनका कहना है कि जो भी पार्टी है उसका नज़र हमारी ज़मीन पर नहीं है, ज़मीन के अंदर जो खनिज पदार्थ है उस पर है। हाँ, तो हम इसके लिए वो लोग जनता को धोखा में रख रहा है, थोड़ा फ्री और देके। यहाँ पे दोनों जगह उन लोग का नज़र है, ज़मीन के ऊपर भी है, ज़मीन के अंदर भी है। जैसे उदाहरण आपको जो कुजू डैम के बारे में बोला, कुजू डैम अगर 147 गांव अगर डूब रहा है तो उन लोगों को वहाँ का परंपरा, वहाँ का संस्कृति से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। गांव विस्थापित हो जाए, वहाँ का आदमी खाना बदोश हो जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। अगर वहाँ पानी स्टॉक होता है तो वहाँ से उद्योगपतियों को, फैक्ट्री मालिकों को उन लोग पानी देंगे। अब पानी देंगे तो वहाँ अगर पानी का सुविधा हो जाएगा तो वहाँ फैक्ट्री कुकुर मुत्ते की तरह उगाएंगे, वहाँ लोगों का ज़मीन का लूट होगा। तो वहाँ का ज़मीन का लूट इसलिए होगा, इस एरिया में जहाँ आज हम लोग खड़े हैं ये खनिज संपदा से परिपूर्ण है। आप जो बोल रहे हैं खनिज ज़मीन के अंदर का, पहले उधर ज़मीन से उन लोग को विस्थापित करेंगे, पानी के नाम से उन लोग को डुबाएंगे, फैक्ट्री के नाम से, और इधर खनिज के नाम से इस एरिया के लोगों को डुबाएंगे। और ये आज नहीं, गेलेक्सन डुंगडुंग जी ने एक किताब निकाला था कि उलगुलान का सौदा, उसमें लगभग 200 कंपनी किस तरह से एमयू करके सरकार, चाहे बाबूलाल मराठी एक कंपनी के साथ एमयू किया था। उसके बाद यूपीए का जो सरकार आया उसने भी कंपनी के साथ यूपीए, अर्जुन मुंडा जी सरकार के सबसे ज़्यादा अगर एमयू हुआ किसी कंपनी के साथ तो अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में, शिबू सोरेन जी के कार्यकाल में हुआ, फिर मधुकोड़ा जी के कार्यकाल में हुआ, फिर हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, रघुवर दास सरकार के समय में भी एमयू हुआ। रघुवर दास सरकार के समय में तो हाथी तक को उड़ाया गया। ये जो सारे कंपनियों के साथ एमयू हुआ तो इन लोग को तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन के साथ साथ ज़मीन के अंदर में जो खनिज है ये भी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि कारपोरेट, राजनेता और प्रशासन, ये तीनों ही मिल करके यहाँ आम जनताओं को धोखा में रख करके उन लोगों का जमीन हड़पने का काम उद्योगपति को फायदा दे रहे हैं। उद्योगपति को यहाँ पूंजीपतियों को यहाँ फायदा दिया जाए। एक बात आपको रोकते हैं, जैसे आपने कहा डैम जो बना है सिर्फ फैक्ट्री को पानी देने के लिए, सिर्फ फैक्ट्री को पानी देने, लेकिन आज हम देखते हैं यहाँ पर जितना भी खेत है इनको पानी दरकार, लेकिन खेत का पानी के लिए कभी ऐसा डैम नहीं बनाया गया। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो इसके लिए आप लोग अब तक आंदोलन क्यों नहीं किए? हाँ, ये देखिए, अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हम लोग अभी सबसे पहले तो आपने ये सवाल किया कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और जेबी केसेस से लड़ रहा हूँ। जेबी केसेस ये अब फिलहाल 2 साल ही हो रहा है, एक ही सबसे तो बच्चा है। ये जब शुरू किया, क्या है, कहाँ से शुरू किया था आंदोलन, ये भाषा से किया था और खतियान से शुरू किया था कि बाहर के जो भाषा है उसको नियोजन नीति में आंदोलन तो आपका अच्छा है, भाषा बचेगा तो संस्कृति बचेगा। अब खतियान पे आते हैं। खतियान मतलब हम लोग का जमीन से, अब ज़मीन के भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ से हम लोग को ज़मीन लूट का पता चल रहा है वहाँ से हम लोग विरोध करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस एरिया में के लिए आपको थोड़ा सा बोलेंगे, यहाँ विरोध नहीं। अगर यहाँ जितना सुंदर जो नदी है, छोटा छोटा नदी सब, यहाँ पर अगर सीरीज में अगर छोटा छोटा चेक डैम अगर बना दिया जाए तो यहाँ जल स्तर ऊपर आएगा, और जल स्तर अगर ऊपर आएगा तो खेती बाड़ी के लिए लोगों को बहुत ही सुविधा होगा। और यहाँ बहुत बड़ा नदी है आपका कोयल नदी, यहाँ से 2 किलोमीटर के दूर में कोयल नदी है, वहाँ का जल स्तर आज बहुत गिरा हुआ है। अगर वहाँ पर भी छोटा छोटा, जिसको हम लोग चेक डैम बोलते हैं, या तो 2 फीट 3 फीट का जो कंक्रीट
के माध्यम से थोड़ा अगर पानी को रोकने का हम प्रयास करेंगे, कुजू डैम जैसे बहुत बड़ा डैम ना बना करके भी छोटा छोटा डैम बना करके सीरीज में बना करके यहाँ के जल स्तर को ऊपर किया जा सकता है और किसानों को यहाँ से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी पहुँचाया जा सकता है। यह बहुत मेहनती लोग हैं। इन लोगों के बारे में आज तक किसी न सांसद ने प्रयास किया, ना विधायक प्रयास किया, ना सरकार प्रयास किया। हम लोग अगर JPKC से जीतते हैं तो सबसे पहले यहाँ का प्राथमिकता वही होगा, लिफ्ट इरिगेशन। नहीं, आपका सरकार आता है तो आप किसको ज़्यादा तवज्जो देंगे, उद्योग को कि खेती को? खेती को, क्योंकि उद्योग जब से औद्योगिक नीति आया यानी कि 1956 जो जिसको कारपोरेट एक्ट हम लोग बोलते हैं, माइनिंग एक्ट 1952 जब शुरू हुआ था वहाँ से ये आया है। उससे पहले तो हम लोग खेती बाड़ी पे ही निर्भर करते थे। जिस समय हमें खेती बाड़ी था सबसे ज़्यादा अगर सुख शांति भी था, बिना सुविधा संपन्न होकर के भी उस समय के लोग ज़्यादा खुश थे। अभी सारा चीज़ हाथ में, जरूर मोबाइल आ गया, घर में टीवी आ गया, सारा चीज़ इलेक्ट्रिक, सारा सुविधा कंप्यूटर आ गया, लेकिन आज के लोग पहले जैसे खुश नहीं है, पहले जैसे भाईचारा जो होना चाहिए समाज में वो नहीं है। इसीलिए हम लोग का पहला प्राथमिकता होगा खेती। हमारा खेती के माध्यम से वो बहुत सारा लोगों को आज भी रोजगार कर रहे हैं, आगे भी रोजगार करेंगे, लेकिन हम ज़मीन किसी के हाथ से जाने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।